अगर आपसे कोई पूछे कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते तो आप उसको ये दिखा सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे ये कमाना है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पहचान जो लोगों के दिलो जान में बसता था, जिसकी बात लोग करते थे कि लोगों का अपना था, जो अपनी आवाज में तो गाना गाता था लेकिन लोगों की भी आवाज बन गया था, जिसके जाने के बाद पूरा आसाम और पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। हर जाति धर्म से ऊपर आसाम की धरती पे जन्म लिया और आसमान का एक सितारा जो सालों तक चमकता रहेगा लोगों के दिलों में। एक ऐसा सितारा जो लोगों का अपना था। आज इंटरनेट पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन था ये, क्यों रो रहा है आसाम। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, आपने एक ऐसे इंसान को पहचानने में चूक कर दी जिसका नाम था एक लीजेंडरी सिंगर, एक्टर, कंपोजर, एक सोशल एक्टिविस्ट जो लोगों का अपना था। जुबिन गर्ग, एक नाम जो सिर्फ सुरों से नहीं जज्बात से रोशन है। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कानों में नहीं, आसाम के हर कोने, हर गली, हर दिल में गूंजती है। उस आवाज में सिर्फ नगमे नहीं थे, उसमें एक जुनून था, एक पहचान थी। वो सिर्फ गाने नहीं गाते थे, वो अपने लोगों को उनकी हक और उनकी पहचान के लिए आवाज उठाना सिखाते थे। उनका म्यूजिक सिर्फ एक कला नहीं थी, वो आसाम के हर इंसान के दिल की धड़कन थी। उनके सुर उम्मीद और हिम्मत का पैगाम बनकर फैले। हर गीत एक कहानी थी, लोगों की खुशियों का, लोगों की गमों का और लोगों की लड़ाई का। हर आसामी के दिल में उनकी आवाज ने एक जगह बना ली थी, अब जो अमर हो चुकी है। जुबिन का काम सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं था, वे एक सच्चे क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी आवाज को पॉलिटिकल बेदारी का साधन बनाया। जो बातें लोग खुलकर कर नहीं पाते थे, जुबिन उनका आवाज बना। उनकी सच्चाई ने उनके लोगों को हिम्मत दी, वो अपने हक के लिए खड़े हों बिना किसी डर के। उनका योगदान सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं था। नशा मुक्ति, फ्लड रिलीफ, यूथ एम्पावरमेंट, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग खिलाफ उन्होंने हर उस मोड़ पर साथ दिया जहाँ उनके लोगों की उनकी जरूरत थी। जब 19 सितंबर को यह खबर आई कि जुबिन अब हमारे बीच नहीं रहे, तो आसाम के हर शहर, हर गाँव में सिर्फ एक ही चीज था, वो थी आंसू। सड़कें भर गईं, दुकानें बंद हो गईं और लाखों ने चुपचाप उन्हें श्रद्धांजलि दी। लाखों आंखों ने उन्हें आखिरी बार देखने की लंबी कतारें लगाई। यह सिर्फ गम नहीं था, यह आसाम की एकजुटता का सबूत था। इस पल में जात पात, धर्म, भाषा और सियासत के सारे फर्क मिटा दिए गए। उनकी अंतिम यात्रा एक शांति का प्रतीक बन गया। वहाँ पर थी तो सिर्फ खामोशी और आंसू, ना कोई नारे, ना कोई हिरारकी। चीफ मिनिस्टर भी वहाँ एक नेता नहीं बल्कि एक फैंस की तरह मौजूद थे। बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ एक ही धड़कन के लिए। जुबिन गर्ग के उनके गीत दूर दराज के गाँव के लोगों के लिए जिंदगी की एक रोशनी थी। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये लोगों के जज्बात की जुबान थे। आसाम के नौजवान और हाशिए पर रहने वाले समाज के लिए उनकी आवाज एक रहनुमा और प्रेरणा बन गई। 2006 बॉलीवुड में एक मूवी आई गैंगस्टर, जिसके एक गाने ने उनको एक नेशनल पहचान दी। फिर बॉलीवुड में बहुत सारे गाने जैसे कि सुबह सुबह और दिल तू ही बता जैसे गानों ने उनकी पहचान को पूरे देश भर में फैलाया। लेकिन वो हमेशा से अपनी जड़ों और आसाम के लोगों से जुड़े रहे। ये गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, एक कल्चरल ब्रिज बना जो देश के लोगों को उनकी भावना और उनके ख्वाबों से जोड़ते थे। जुबिन का सफर बॉलीवुड के दूसरे कलाकारों से बहुत ही अलग था। उन्होंने न तो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में काम किया, न ही फेम और अवार्ड के पीछे भागे। उनकी पहचान उनकी आजादी थी और उनकी सच्चाई थी। उनके लिए लोगों के दिल से जुड़ाव और उनका सांस्कृतिक योगदान हर अवार्ड से ज्यादा कीमती था। I always needed a change in the film industry also. I needed a change. Like I was to stay in Bombay. मैंने बॉम्बे छोड़ दिया। I never loved Bombay. It's so mechanical, it's so... उनकी विरासत आसाम की अगली जनरेशन के लिए एक मिसाल है। उन्होंने नफरत और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। उन्होंने प्रेम और भाईचारे को बढ़ाया। वो आसाम की कल्चरल और इमोशनल आइडेंटिटी का सिंबल बन गए। उनका म्यूजिक और एक्टिविज्म हर आसनिस के दिल और दिमाग में एक ऐसा अटूट डोर बन गया है जो हर त्योहार, हर जुलूस, हर पल में जिंदा रहेगा। यह राष्ट्रीय पहचान भी उनके असर का सबूत है। जहाँ लोग पहले उनको काम से इतना वाकिफ नहीं थे, उनके डेथ के बाद लोग उनकी विरासत और म्यूजिक की कदर करने लगे। यह दिखाता है कि सिर्फ कलाकारों का असर सिर्फ लोकल नहीं बल्कि नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। जुबिन ने 40 से ज़्यादा भाषाओं में 38,000 से ज़्यादा गाने गाए। लेकिन जुबिन की असली लेगेसी सिर्फ रिकॉर्ड सेल्स से सॉन्ग्स की क्वांटिटी में नहीं, बल्कि इसमें एक उन्होंने कैसे आसाम की सॉन्ग स्टोरी को डिफाइन किया। उन्होंने फोल्क म्यूजिक को मॉडर्न वॉइस देकर नेशनल प्लेटफॉर्म दिया। यूथ आर्टिस्ट आज भी उनके स्टाइल से इंस्पायर होते हैं। फोल्क रूट्स को मॉडर्न प्रोडक्शन के साथ ज्वाइन करना और सीधे दिल से बोलना। उनका सोशल वर्क, डिबेट्स और हार जीत सब मिलाकर एक कल्चरल इकोसिस्टम बनाते हैं जो दुनिया में गूंजेगा। वो फ्यूचर जनरेशन को यह सिखा कर गए हैं कि रियल आर्ट्स तभी इम्पैक्ट करता है जब उसकी रूट कम्युनिटी के साथ जुड़ी हों। जुबिन फिजिकली तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने, उनके जज्बा और यादें हमेशा रहेंगी। जब भी आसाम या हिंदुस्तान के किसी कोने में उनका गाना गूंजेगा, जब भी किसी फेस्टिवल उनकी टून बजेगी, तब लगेगा कि जुबिन आज भी है। उनकी ज़िंदगी सिखाती है कि आर्टिस्ट तभी अमर होता है जब उसकी आर्ट लोगों को इमोशन बन जाए, और जुबिन ने वही किया। आसाम ने अपना बेटा खो दिया, पर हिंदुस्तान ने एक अमर सुर पा लिया जो आने वाली जनरेशन को गाइड करता रहेगा, कनेक्ट रखेगा और करेज देगा।